बांग्लादेश का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का इंजाम पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हुआ कुछ यूँ है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो गारमेंट वर्कर्स हैं वो हज़ारों की तादाद में रोड्स पर आ चुके हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। 20 से ज़्यादा लोग इंजर और कई लोगों के हलाक होने की भी खबर आ चुकी है। उनका डिमांड ये है कि मोहम्मद यूनुस यहाँ से निकल जाए। हुआ कुछ यूँ है कि जब से बांग्लादेश ने एंटी इंडिया के नारे लगाए तो अडानी साहब ने जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको रोक दिया, उसको कम कर दिया और लोड शेडिंग की वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 700 से लेके 1000 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें अडानी साहब की तो झारखंड के अंदर जो प्लांट है जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है उसने जो है बांग्लादेश को जो सप्लाई है वो रोक दी है, कम कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस तो थे लेकिन अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ गए हैं। और क्या बांग्लादेश की सरकार मोदी साहब से जैसे बार बार मिलने की कोशिश कर रही है तो क्या वो माफ़ी मांगना चाहती है? क्या मालदीव की तरह बांग्लादेश को एहसास हो गया कि वो इंडिया के बगैर नहीं चल सकते? और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं ऐसे लग रहा है बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई कंट्री या हमसाया मुल्क इंडिया के इर्द गिर्द जो इंडिया के खिलाफ होता है कुछ ही टाइम के बाद ऐसा रजीम चेंज होता है कि वो गवर्नमेंट को वहाँ से जाना पड़ता है और ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाती है जो इंडिया के फेवर में हो सकता है। ये रॉ की भी साजिश हो सकती है। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है वो तो आप लोग देख ही चुके हो। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो प्लीज इससे फुल वॉच करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोस्तों एडिट करने में, वीडियो को क्रिएट करने में, वीडियो को स्ट्राइक से बचने के लिए, मुझे कभी भी स्ट्राइक आ सकती है, मेरा चैनल एक ही बार में डिलीट हो सकता है दोस्तों। इन सब कुछ करने के लिए दोस्तों मुझे बहुत वक्त लगता है एक वीडियो एडिट करने में। तो मुझे रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज यार मुझे भी सपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए हमेशा ही अग्रसर रहूं, आगे रहूं ऐसी वीडियोस आपको सबसे पहले लेकर आने के लिए। तो प्लीज यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन के साथ दोस्तों कुछ बातें ऐसी लिखें जो हमें भी पसंद आए और आपके दिल का हाल पता चले। तो चलिए फिर दोस्तों बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे। मजीद ये उसको लेके आएंगे जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। समझ रहे हो? बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा जो उनके मफाद के लिए सांस में सांस ले, उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के। बस हवा निकल गई। मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली अभी जो यूनुस साहब हैं जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं। मजा आया। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे जिसका इंडिया को आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज़ दी, वीज़ा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे नहीं, वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। अभी आपने देखा होगा एक दो दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। तो इसका मतलब ये कि हमें ही कह रहे हैं। हालांकि आप देखिए पाकिस्तान वो मुल्क है
जो कि कुछ साल पीछे चले जाएं तो ये कर्जा देने वालों की लिस्ट में था। जर्मनी, जापान को इंडिया, ये पाकिस्तान ने कर्जा दिया। हाँ। आज हम बाहर के मुल्कों से कर रहा नहीं जाता। उनके स्टेट के खिलाफ बांग्लादेशियों ने नारे लगाए। जब हिंदुओं के ऊपर उन्होंने जिस तरह से स्ट्राइक्स की, जिस तरह से हिंदुओं को उन्होंने जिसे बोलते हैं मंदिर डिमोलिश किए, हिंदुओं को मारा पीटा। अब ज़ाहिर है इंडिया तो कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करेगा ना। अब जब इंडिया इग्नोर करे, अब बांग्लादेशियों की चीखें निकल रही हैं, तो जब बर्दाश्त नहीं कर सकते सामने वाले का जवाब, तो पंगा क्यों लेते हो? मैडम देखिए इंडिया रिलीजियस हम लोग अगर देखा जाए तो अभी जो आपने कहा कि वहाँ पे मंदिर डिमोलिश हो रहे हैं, वो तो एक रिलीजियस आफ्टर मैथ है ना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। लेकिन रिजीम चेंज के बाद हुआ ना। उन्होंने उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो ज़रूरी नहीं कि इंडिया सारी इन्वेस्टमेंट अपनी वापस ले ले। उसने काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट की है जिसको वो वापस नहीं कर सकता। अगर वो टाइम बीइंग कर भी देता है सरेंडर, तो उसके बाद बांग्लादेश को भी पता है कि यार द टाइम शेल कम अगैन। बांग्लादेश के इंडिया के साथ रब्ता खत्म ना, बंगाली चाहे तो चाइना से भी मिल सकते हैं। तो वो तभी तो उन्होंने चाइना से हाथ मिलाया था, और हमने तो कोई मदद नहीं की। हमारे पास कुछ क्या है मैम? तो चाइना ने भी नहीं की ना। फिर चाइना, ये तो देखें एक लहदा मसला है ना। अगर इंडिया नहीं कर रहा तो बाकी ऑप्शंस नहीं खत्म हो रही। शाबाश। सबसे पहली ये बात है कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। अच्छा, अमेरिका के बिना कुछ नहीं हो रहा दुनिया में। पाकिस्तान को भी अमेरिका बोलेगा तो सब कुछ होना है। हाँ। जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। हाँ, तो अगर वो इंडिया की ऑप्शन नहीं है उनके पास, पाकिस्तान के पास तो कुछ वसाइल ही नहीं है। पाकिस्तान की अपनी बिजली नहीं पूरी हो रही। हाँ, तो हम क्या करेंगे? तो मोहम्मद यूनुस तो पाकिस्तान के साथ जो है हाथ मिला रहा है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है हम बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कर लो गाल। तो कर सकते हैं IMF से लेके ना, डायरेक्टली ना करें, इनडायरेक्टली तो कर सकते हैं ना। लेकिन अच्छी बात है अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो गए तो अच्छी बात है। खिते में एक और बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान के साथ मिलके एटम बम बनाऊंगा, फिर वो बम से इंडिया को डराऊंगा। जी, एटम बम तो हमारे पास भी पड़े हुए हैं, लेकिन क्या है, इंडिया डरता तो हमसे भी नहीं है। बस हवा निकल गई। एटम बम बनाने से थोड़ी डरते हैं। हमारे पास भी तो पड़े हुए हैं, वो डरते हैं? नहीं डरते। इंडिया नहीं डरता एटम बम से? नहीं डरता। सारा पाकिस्तान तो डराता रहता है इंडिया को, हमारे पास एटम बम है, कश्मीर खाली कर दो। हाँ? जी 1 मिनट में बटन दबाया पूरा इंडिया तबाह हो जाएगा। वही बम है ना आपके पास? जी बिल्कुल ऐसे। वो 1 मिनट ना आया ना वो बम चला है। अल्लाह करे ना ही आए। गया ना एक्चुअली। देखें इंडिया ने प्रोग्रेस की है, तरक्की कर रहा है। साउथ एशिया में सबसे आगे कौन है? इंडिया। उसकी सबसे पीछे मत जाए ना, मेरे फ्रेम से आउट निकल रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ, इसी बात है ना। हाँ। इंडिया क्यों कर रहा है? इंडिया को अपने दुश्मनों की नहीं है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमने पाकिस्तान को तबाह करना है। उनकी सोच ये है कि हमने तरक्की करनी है। हाँ, वो तरक्की की राह पे गामज़न है, और सबसे ज्यादा साउथ एशिया में तरक्की उनकी हो रही है। हाँ। उनकी करेंसी भी अब इंटरनेशनल मार्केट में आ गई है। 20 कंट्रीज में चल रही है, और हम पूरे दुनिया में एक ही दुश्मन है हमारा। जी, हम इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से हम हाथ नहीं मिला सकते। देखें इंडिया तरक्की कर रहा है, हमें भी अब चाहिए कि हम बिल्कुल तरक्की करें, अमन का हाथ बढ़ाएं, सुलह से रहें। कितने में तरक्की इसी तरह मुमकिन है। नहीं तो ट्रेड करें, अब जंगे छोड़ें, जंगे छोड़ के अब हमारा मसला जंगों से निकल चुका है। हाँ। अब एटम बम वाली ये स्टोरी सारी खत्म हो गई है। ये पुरानी मुतालिया पाकिस्तान में ठीक थी, अब नई मुतालिया पाकिस्तान लिखनी चाहिए। जी अब बदलने का वक्त आ गया। ये बात अगर मैं नहीं कर सकता क्योंकि लाहौर में रहना भी है, थोड़ी सी भी खुल के बात होगी तो आपको कल कहीं नजर भी नहीं आऊंगा मैं। नहीं। यही दिक्कत है दोस्तों, यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि अगर कोई खुल के बात करना चाहे भी तो उसको यही डर लगा रहता है कि वो कल का सूरज देखेगा भी कि नहीं। इसी वजह से जो अच्छे पाकिस्तानी भी है, जो बेचारे अपनी पब्लिक का, अपनी जनता का, अपने बाल बच्चों का भला चाहते हैं, वो भी आगे आकर ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको यही खतरा रहता है कि कल को मेरे बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे और मेरी बीवी किसी और के साथ भाग जाएगी, पता नहीं कब मुझे आर्मी वाले, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। उनको बस यही डर बना रहता है, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं बोल पाते। फिलहाल दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा आपको ये रिएक्शन, प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।